बायकॉट बीजेपी। सरकार के कानून ही अंधे हैं, बिल्कुल अंधे हैं। बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा। और सजा हमें मिल रही है। जैसे एक आतंकवादी होता है ना, उसने कोई आतंकवाद कर दिया और उसको बुलडोजर चला दिया, हमें आज की तारीख में हमें आतंकवाद घोषित कर करके और हमारी बिल्डिंग को ढहाया जा रहा है। मेरठ के कॉम्प्लेक्स पर चला बाबा का बुलडोजर, रो पड़े व्यापारी, बोले बीजेपी को वोट मत दो, हमारे ही नेता हमारे साथ नहीं आए, बायकॉट बीजेपी। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरठ में प्रशासनिक कार्रवाई के नाम पर जो दृश्य सामने आया, उसने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बुलडोजर राज अब कानून से ज्यादा राजनीतिक प्रतीक बन चुका है। शहर के एक कॉम्प्लेक्स पर चला सरकारी बुलडोजर सिर्फ ईंटों और दीवारों को नहीं तोड़ गया, बल्कि सैकड़ों जिंदगियों के सपनों और रोजी रोटी को भी मलबे में दबा गया। जिस कॉम्प्लेक्स को अवैध निर्माण बताते हुए तोड़ा गया, बताया जा रहा है कि वहां 22 से ज्यादा बड़ी बड़ी दुकानें थी, कई बड़े बड़े व्यापार वहां पर हो रहे थे। इन दुकानों में काम करने वाले कई कर्मचारी थे जिनके घर अब अंधेरे में हैं। 25-30 सालों से लोग इस कॉम्प्लेक्स पर अपना व्यापार चला रहे थे। व्यापारियों ने कहा कि पहले से कोई सूचना नहीं दी गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में व्यापारी बिलखते हुए दिखाई दे रहे हैं, आंखों में आंसू लिए। सरकार से न्याय की उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद टूट गई। जरा आप भी इस तस्वीर को देखिए, किस तरह से जो व्यापारी हैं वो रो रहे हैं, इनका दर्द छलका है, इनके आंसू छलके हैं। वहीं एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला कह रही है कि बीजेपी को कोई वोट ना दो, हमारे साथ कोई हमारा नेता नहीं आया, बायकॉट बीजेपी। जी हां, ये मेरठ के व्यापारी हैं जिनमें आक्रोश है, गुस्सा है, इनका दर्द छलका है। जब बाबा का बुलडोजर कॉम्प्लेक्स पर चला, 22 से ज्यादा दुकानें इस कॉम्प्लेक्स पर थी, तो इन व्यापारियों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा। विडंबना यह है कि यह घटना ऐसे समय में हुई जब सत्ताधारी दल लगातार खुद को हिंदू हितों की रक्षक बताता है। विपक्ष ने तुरंत मौके का फायदा उठाया और कहा कि जो सरकार खुद को हिंदुओं की हितैषी बताती है, वही आज ज्यादातर हिंदू व्यापारियों के आंसू का कारण बनी है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि अवैध निर्माण अगर है तो उसको तोड़ा जाएगा, जो गलत है उस पर कार्रवाई होगी, ना धर्म देखा जाएगा ना जाति। लेकिन विपक्ष का तंज सिर्फ विपक्ष की राजनीति नहीं है, बल्कि जनता के मन का भी प्रश्न है। क्या बुलडोजर का निशाना अब धर्म नहीं बल्कि आम आदमी बन गया है, छोटे व्यापारी बन गए हैं, छोटे कर्मचारी बन गए हैं? पहले आप इस वायरल वीडियो को देखिए, फिर आगे हम बात करेंगे। बीजेपी को कोई वोट मत दो, हमारा एक नेता हमारे साथ नहीं आया। बीजेपी से सख्त नाराज हैं हम। बायकॉट बीजेपी। सरकार के कानून ही अंधे हैं, बिल्कुल अंधे हैं। बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा। ये ठीक कहा डॉक्टर साहब ने, बिल्कुल पहले सब इसके ऊपर हम लोग। तो देखा आपने, मेरठ शहर के चर्चित सेंट्रल मार्केट में बुलडोजर की कार्रवाई से पहले माहौल गमगीन हो गया। अपनी 25 से 30 साल पुरानी दुकानों को टूटता देखने से पहले व्यापारी और उनके परिवार वाले रोते बिलखते नजर आए और उन्होंने अधिकारियों से गुहार लगाई कि चाहे हमसे पेनाल्टी ले लें, लेकिन हमारी रोजी रोटी पर बुलडोजर मत चलाइए। इससे अच्छा तो हमें भी इसके नीचे दबा दीजिए। यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद हुई। शास्त्री नगर स्थित इस कॉम्प्लेक्स पर आवासीय योजना की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण करने का आरोप है। रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल मार्केट की यह जमीन आवासीय कॉलोनी के लिए थी, लेकिन यहां पर एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, जहां कॉम्प्लेक्स के मालिक केस हार गए और इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जहां से उन्हें कुछ समय के लिए स्टे मिल गया था। हालांकि दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्माण को पूरी तरह से अवैध करार देते हुए इसे 3 महीने के अंदर ध्वस्त करने का आदेश दिया। व्यापारियों ने राहत के लिए सरकार और स्थानीय नेताओं से गुहार लगाई, लेकिन करीब 10 महीने के बाद आखिरकार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। तो कई गमगीन दृश्य भी इस दौरान देखने को मिले। वही बुलडोजर कार्रवाई और महिला की नाराजगी पर सपा नेता अतुल प्रधान ने एक्स पर वीडियो शेयर कर लिखा है कि यह नाराजगी बिल्कुल सही है और एक लंबे समय से सेंट्रल मार्केट में दुकानें बनी हुई थी। कुछ लोगों का पूरा जीवन एवं पूरा संपत्ति
यहाँ ही लगी हुई थी और आज उनके सामने सब कुछ तोड़ा जा रहा है। उनकी पीड़ा असहनीय है और जो सरकार अडानी के लिए संसद में कानून बना सकती है, उसी भाजपा सरकार को कोई रास्ता निकालना चाहिए था। समाजवादी सरकार में जब बुलडोजर आया था तो तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी से वार्ता कर ध्वस्तीकरण तुरंत रुकवाया गया था और जिन लोगों ने रात दिन मेहनत करके भाजपा सरकार बनवाई, आज सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। जी हाँ, अतुल प्रधान का आरोप है, सपा का आरोप है कि जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, जिन लोगों ने बीजेपी की सरकार बनवाई, आज उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है और उनके लिए कोई खड़ा नहीं है। बुलडोजर कार्रवाई से एक रात पहले ही व्यापारियों ने भारी मन से अपनी दुकानों से सामान निकालना शुरू कर दिया था और इस कॉम्प्लेक्स में लगभग 22 से 24 दुकानें हैं। कुछ दुकानदार 1990 से यहाँ काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने ये दुकानें बिल्डर से खरीदी थी और वे नियमित रूप से कमर्शियल बिजली का बिल और जीएसटी भी भर रहे थे। आवासीय विकास परिषद ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शनिवार सुबह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। आवास विकास परिषद ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में आज सुबह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। विभाग ने एक दिन पहले ही लाउड स्पीकर के जरिए मुनादी करा दी थी, जिसके बाद से ही बाजार में अफरा तफरी का माहौल था। जरा आप भी सुने जो व्यापारी है वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तो दिसंबर 2024 में आदेश हुआ था और कई बार नोटिस भी आए, क्योंकि 8-10 महीने गुजर गए उसके बावजूद भी तो हमें सरकार पर भरोसा था कि कहीं ना कहीं हमारे लिए विचार किया जा रहा है, जो अब तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हुई। और अब भी ध्वस्तीकरण जो होने जा रहा है, इसके लिए ना तो हमें कोई नोटिस मिला, ना कोई फोन द्वारा हमें सूचित किया गया। जैसे आम लोगों ने अखबारों द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, ऐसे ही हम लोगों को सूचना मिली। हाँ, लगभग परसों से परिषद के लोग आए और उन्होंने पूछा हमसे, क्या आपको मालूम है कि ध्वस्तीकरण होने जा रहा है? हमने कहा जी हमने अखबारों में पढ़ा है। तो उन्होंने कहा अपना सामान खाली कर लीजिए, 25 को आपकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई क्यों हो रही है? देखिए, हमारा जुल्म कह लो या उसमें हम मुजरिम बोल लो, हमने आवासीय में व्यवसाय किया है। समस्त हिंदुस्तान, समस्त मेरठ, जहां पर ये पूरा बाजार 0.5% तो मैं कहता नहीं कि जो कमर्शियल गतिविधि पे कमर्शियल चल रही हो, 100% आवासीय पे ही कमर्शियल गतिविधि चल रही है और सजा हमें मिल रही है। जैसे एक आतंकवादी होता है ना, उसने कोई आतंकवाद कर दिया और उसको बुलडोजर चला दिया, हमें आज की तारीख में हमें आतंकवाद घोषित कर करके और हमारी बिल्डिंग को ढहाया जा रहा है। तो ये जो आपका जो रजिस्ट्री कराई थी वो आपने कमर्शियल में कराई? हमारी रजिस्ट्री कमर्शियल में, हमारे बिजली के बिल 14 रुपए यूनिट कमर्शियल में आता है। जीएसटी लेकर के, गवर्नमेंट को टैक्स दे करके हम व्यापार कर रहे हैं। कोई गैर कानूनी कार्य नहीं कर रहे। बच्चों के कपड़े हैं, दवाइयां हैं, डॉक्टर हैं और खाने पीने का सामान दिखता है। यही सब चीजें जो हैं वो यहाँ पर इस तो इसके अंदर आवास परिषद ने इस 25-30 साल के अंदर आपसे कभी कोई इस तरीके की बात की कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमें आवास विकास ने कभी इस तरीके से नहीं टोका। नोटिसबाजी जरूर रही और न्यायालय में केस चल रहा था। कभी आवास विकास के किसी परिषद के आदमी ने हमें ये नहीं कहा कि आपकी गतिविधि के तहत चल रही, ना किसी अधिकारी ने कहा। इसकी बात रखने के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है? जी देखिए, सन 2014 से लड़ी रहे हैं, तब समझता हमारी किस्मत थी। ध्वस्तीकरण इसी तरीके से डीएम एसएसपी आए थे और कुछ चमत्कार हुआ था, ध्वस्तीकरण से हम लोग बच गए थे। अभी हमें ईश्वर पे भरोसा हो सकता है, कोई चमत्कार हो जाए। हम तो आखिरी सांस तक ईश्वर पे भरोसा बनाए रखे है। तो आज क्या कार्रवाई होने जा रही, जो आपको पता चला है? क्या बोला? ध्वस्तीकरण दुकानें सब खाली कर दी गई हैं और जो हमने सामान नहीं भी निकाला था, तो मेरे पास एसएसपी साहब का फोन आया कि आप सामान निकाल दीजिए। तो हमारा मन भी नहीं था, जहाँ करोड़ों का नुकसान है वहाँ इतने लाखों के नुकसान को क्या सोचना। लेकिन अब हमने इनके दबाव से हम वो सामान, आप ये मान लीजिए यहाँ पर लगभग कर्मचारी और ऑनर समेत 100 परिवार तो जुड़े हुए हैं जो सड़क पर आ जाएंगे। और इस उम्र में आकर के कोई दूसरा व्यापार तो किया नहीं जाता। हम तो रोड पर आ गए। व्यापारी लोग जिस कगार पर हैं, उसकी जिम्मेदारी या लापरवाही कहें तो कहीं ना कहीं आवास विकास परिषद नहीं। देखिए, इसमें तो न्यायालय को भी कमेटी गठित करनी चाहिए थी। मेरा तो मानना ये है कि यहाँ कमेटी आती, देखती कि हम ही क्या ऐसे मुलजिम हैं जो आवासीय व्यवसाय कर रहे हैं, पूरा बाजार चल रहा है।
तो कुछ ना कुछ कमेटी बना करके उनको एक संस्था बना के कुछ ना कुछ सरकार पे दबाव बना के इसको कोई संविधान ला करके इसको रेगुलराइज कराना चाहिए। तो सुना आपने, मेरठ की बुलडोजर कार्रवाई ने न सिर्फ व्यापारियों को हिला दिया है बल्कि राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है। जहां भाजपा सरकार इसे अवैध निर्माण पर वैधानिक कार्रवाई बता रही है, वही विपक्ष ने इस पर खुलकर हमला बोला। विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार को घेरते हुए कहा कि जो सरकार खुद को हिंदुओं की हितैषी बताती है, वही आज सैकड़ों हिंदू परिवारों को सड़कों पर लाकर खड़ा कर रही है। जब गरीब, छोटा व्यापारी या कर्मचारी उजड़ता है तो वह मुसलमान हो या हिंदू, उसका दर्द एक जैसा होता है। पर सरकार सिर्फ कैमरे के लिए बुलडोजर चला रही है, ना कानून बच रहा है और ना ही इंसानियत। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।